इस वीडियो में हम क्लास 9th संस्कृत की प्रश्न बैंक 2022 की इकाई 17 के क्वेश्चंस को समझेंगे। आपका क्वेश्चन है अधोलिखितेषु पद्यांशस्य प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषायाम लिखत, यानी नीचे लिखे पद्यांश के प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखिए। तो इसमें पहला पद्यांश दिया गया है, वृत्तम यत्नेन संरक्षेत वित्तमेति चा याति चा अक्षीर्णो वित्तः क्षीर्णो वृत्तस्तु हतो हता, यानी वृत्तम यत्नेन रक्षेत यानी आचरण की रक्षा करने का प्रयास करना चाहिए। वित्तम एति मतलब धन आता है, याति चा मतलब चला जाता है, अक्षीर्णो वित्तः क्षीर्णो वित्तः मतलब होता है धन, तो धन के क्षीर्ण होने अर्थात धन के कम होने पर मनुष्य क्षीर्ण नहीं होता है अर्थात कमजोर नहीं होता है। फिर आगे है वृत्तस्तु हतो हता, वृत्त यानी आचरण अर्थात चरित्र क्षीर्ण होने पर मनुष्य का विनाश हो जाता है। तो इसमें क्वेश्चन है किम यत्नेन संरक्षेत यानी किसकी रक्षा करने का प्रयास करना चाहिए, तो आंसर है वृत्तम यत्नेन संरक्षेत यानी कि आचरण की रक्षा करने का प्रयास करना चाहिए। फिर अगला है कस्मात् क्षीर्णः मानवः हता, किसके क्षीर्ण होने पर मानव का विनाश होता है, तो आंसर है वृत्तम क्षीर्णः मानवः हता यानी आचरण के नष्ट होने या क्षीर्ण होने पर मनुष्य का विनाश होता है। फिर अगला है कम येति याति चा, कौन आता है और जाता है, तो आंसर है वित्तम एति चा याति चा यानी धन आता है और चला जाता है। फिर अगला है प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति मानवः तस्मात् तदैव ही वक्तव्यम वचने चा दरिद्रता। प्रिय वाक्य प्रदानेन मतलब प्रिय वाक्य बोलने से, सर्वे मतलब सभी लोग, तुष्यन्ति मतलब संतुष्ट होते हैं और मानवः यानी लोग। तो यहाँ पर कहा गया है कि प्रिय वाक्य बोलने से सभी लोग संतुष्ट होते हैं, तस्मात् मतलब इसलिए, तदैव ही वक्तव्यम यानी हमेशा ही मधुर वाक्य बोलना चाहिए, वचने चा दरिद्रता यानी मधुर वचन बोलने में दरिद्रता अर्थात कंजूसी कैसी। क्वेश्चन है किम वक्तव्यम यानी कि क्या बोलना चाहिए, तो प्रियम वक्तव्यम यानी कि प्रिय बोलना चाहिए, मीठा बोलना चाहिए। फिर आगे है जंतवः केन तुष्यन्ति यानी लोग किससे संतुष्ट होते हैं, तो प्रिय वाक्य प्रदानेन जंतवः तुष्यन्ति यानी मीठा बोलने से, प्रिय वाक्य बोलने से लोग संतुष्ट होते हैं। फिर अगला है तस्मात् इति पदे किम वचनम, तस्मात् में कौन सा वचन है, तो इसमें पंचमी विभक्ति एक वचन है। फिर इसका अगला पद्यांश है गुणः गुणज्ञेषु गुणाः भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः आस्वाद्य तोयाः प्रवहन्ति नद्याः समुद्रमासाद्य भवन्त्यपेयः। तो इसको समझ लीजिए, गुणः गुणज्ञेषु गुणः भवन्ति यानी गुण गुणी व्यक्तियों के पास होते हैं, ते निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषा यानी वही गुण यदि निर्गुण अर्थात गुणहीन व्यक्ति के पास पहुंचते हैं तो वह दोष हो जाते हैं। जैसे अस्वाद्य तोयः प्रवहन्ति नद्या यानी स्वाद युक्त मीठा जल लेकर बहने वाली नदियां, समुद्र मासाद्य भवंत पेयः समुद्र में मिलकर उनका जल अपेय हो जाता है, क्योंकि नदियों का जल मीठा होता है और समुद्र में मिलते ही वह खारा हो जाता है। तो कहने का मतलब है कि गुण जब तक गुणी व्यक्ति के पास होते हैं तब तक तो वो गुण रहते हैं, लेकिन वह निर्गुण व्यक्ति के पास पहुंचकर दोष बन जाते हैं। तो इसमें क्वेश्चन है अस्वाद्य तोयः जलम कुत्र प्रवहन्ति यानी कि मीठा जल कहाँ बहता है, अस्वाद्य तोयः जलम नद्याः प्रवहन्ति यानी मीठा जल नदियों में बहता है। फिर अगला है जलम भवन्त्य पेयः कुत्र भवति यानी कहाँ का जल पीने योग्य नहीं होता है, तो समुद्र मासाद्य भवन्त्य पेयः समुद्र में मिलने के बाद उसका जल अपेय हो जाता है। फिर अगला है गुणज्ञेषु इति पदे कः धातु वचनम, गुणज्ञेषु इस पद में कौन सी धातु या वचन है, तो सप्तमी विभक्ति बहुवचन है। फिर अगला पद्यांश है पिबन्ति नद्यः स्वयमेव नाम्भः
स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षः नादन्ति सस्यं खलु वारिवः परोपकाराय संताम विभूत्यः। पिबन्ति मतलब पीती हैं नदियां, स्वयमेव नाम्भः यानी नदियां अपना जल खुद नहीं पीती हैं। फिर आगे है स्वयं ना खादन्ति फलानि वृक्षः, वृक्ष अपने फल स्वयं नहीं खाते हैं। नादन्ति सस्यः खलु वारिवः, वारिवः मतलब होता है बादल, तो जो बादल हैं वह फसल नहीं खाते हैं। परोपकाराय सताम विभूत्या यानी सज्जन लोगों की संपत्ति दूसरों के भलाई के लिए होती है, अर्थात परोपकार के लिए होती है, स्वार्थ के लिए नहीं। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कहा स्वमेव जलम ना पिबन्ति, यानी कौन खुद का जल नहीं पीता है, तो वहां पे आंसर आएगा नद्यः स्वयमेव जलम ना पिबन्ति, नदियां स्वयं का जल नहीं पीती हैं। फिर अगला है किम स्वयं ना खादन्ति, कौन स्वयं यानी खुद नहीं खाते हैं, तो वृक्षाः फलानि स्वयं ना खादन्ति यानी वृक्ष स्वयं फल नहीं खाते हैं। फिर अगला है के परोपकाराय कार्यम कुर्वन्ति, कौन परोपकार के लिए कार्य करते हैं, तो सताम विभूत्य परोपकाराय कार्यम कुर्वन्ति यानी कि सज्जन लोग परोपकार के लिए काम करते हैं। तो इस इकाई के क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आप और भी इकाइयों के क्वेश्चंस को देखना चाहते हैं तो मैंने प्रश्न बैंक सॉल्यूशन की प्लेलिस्ट बना दी है, जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगी, तो आप वहां से जाकर बाकी वीडियोस को भी देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे क्लास 10th की मैथ्स पढ़ना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक कर दीजिए, ताकि आपको आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।